क्या आपको पता है कि जापान के लोग जो है उन्हें मछलियाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्होंने मछलियों को जो है वो ताज़ा रखने के लिए क्या कुछ किया था। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल वेले लड़के को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुँचती रहें। दोस्तों, होता यह है कि जापान जो कौम है उनको जो है मछली खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और आपको ये भी पता है कि जापानी लोग हमारे से कितने ज़्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से और दिमाग के लिहाज से भी। तो होता ये था कि जब वो मछली मंगाते थे तो जब मछली उनके पास पहुंचती थी तो वो बहुत ज़्यादा तो वो मछलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बासी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके जो मछुआरे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उन्होंने सोचा कि किसी तरह से जो है बिल्कुल फ्रेश मछली जो है अपनी कौम को खिलाई जाए। वक्त गुज़रता गया और वो नए से नए तरीके अपनाते रहे, लेकिन जापान की जो कौम है उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था मछली लेने के लिए। और जब वो वापस आते थे तो मछलियाँ जो हैं वो बासी हो जाया करती थी। तो सब मछुआरों ने बैठकर एक प्लान बनाया और उन्होंने ऐसा किया कि अपनी अपनी बोट में एक वाटर टैंक बना लिया था और उसमें वो मछलियाँ रख कर वापस ले आया करते थे। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन जापान कौम ने एक चीज़ नोटिस की, वो ये कि मछलियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं दे रही थी। तो उनकी एक वजह ये भी थी कि जब वो मछलियों को टैंक में डालते थे तो शुरू शुरू में तो मछलियाँ इधर उधर हिलती थी, लेकिन जगह की कमी की वजह से वो मछलियाँ सुकून से बैठ जाती थी, जिसकी वजह से जो उनका टेस्ट था वो अच्छा नहीं आ रहा था। अब सब जो मछुआरे थे जापान के वो फिर से इकट्ठे हुए और उन्होंने प्लान किया। उनमें से एक जो बुज़ुर्ग मछुआरा तो उनमें से एक मछुआरा जो कि बुज़ुर्ग था और बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी था, उसने कहा क्यों ना हम अपने जो वाटर टैंक है इसमें एक शार्क मछली डाल लेते हैं। और उन्होंने ऐसे किया। जब उन्होंने शार्क मछली उसमें डाली तो बाकी जो मछलियाँ थी वो इधर उधर भागना शुरू हो गई और 2-3 दिन तक वो इसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाती रहीं। शार्क मछली ने कुछ मछलियाँ तो खाईं, लेकिन जो बाकी मछलियाँ बचीं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थीं और उनका गोश्त था वो भी बहुत ज़्यादा लजीज था दोस्तों। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि भाई ज़रूरत ईजाद की माँ है। और जापानी कौम जो है उसका आप सबको पता है कि वो कौम हर लिहाज में जो है अच्छा सोचती है, अच्छा काम करती है। तो इसका एक मकसद ये भी है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में सुकून से नहीं बैठना चाहिए, इधर उधर काम करते रहना चाहिए। इससे जो है हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी मुकम्मल फिट रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।